और देश के खिलाड़ी ने पूरी तरह से मना कर दिया भाई T20 वर्ल्ड कप 2026 जो इंडिया आने के लिए। भाई बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ कि आपको पता होगा जिस तरह से इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की चला हुआ कंडीशन, पूरे एक तो पहले ही एक देश तबाही मचा के रखे हुआ ICC और BCCI को, एक बांग्लादेश, और नया नया नियम आ रहा है भाई। क्योंकि अगला नियम ये आ रहा है कि 8 देश में ऐसी खिलाड़ी है जो पाकिस्तान में जन्मा हुआ है, पूरी तरह से पाकिस्तान में जन्मा हुआ है, उस सभी खिलाड़ी को 8 देश का जो T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया आना चाहता भाई, वो सभी के सभी खिलाड़ी को वीज़ा देने के लिए इंडिया के गवर्नमेंट ने मना कर दिया भाई। वीज़ा ही नहीं देगा तो इंडिया में कैसे आएगा खेलने के लिए। ये 8 देश ऐसा देश है जो कुछ ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों, वो इस टीम में खेलते नजर आएंगे, उस खिलाड़ी को वीज़ा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर दिया। अब पता चलता है कि और बड़ा पूरी तरह से परेशानी झेलना पड़ रहा है भाई। T20 वर्ल्ड कप की समय बहुत कम है, यानी कि 7 फरवरी को इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। इतनी तरह से टेंशन बढ़ा हुआ है, इतनी टेंशन बढ़ा है कि ऐसे पहले ही 7 से 8 दिन से परेशान करके रखा हुआ है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI और ICC को। अब एक और मसला है कि जिस तरह से भाई जिम्बाब्वे के कुछ खिलाड़ी हैं, सिकंदर राजा, वो पैदाइश जो है वो ये पैदाइश जो पाकिस्तान से है, बल्कि वो जिम्बाब्वे में खेलते रहे, उसको वीज़ा देने के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर दिया। और USA में बहुत सारा ऐसे खिलाड़ी है, 4 से 5 खिलाड़ी है जो USA में खेलता है, बल्कि उसकी पैदाइश, उसका जन्मदाता हमेशा की हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से रहा, उसको भी इंडिया क्रिकेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वीज़ा देने की। इस तरह से तो होगा तो बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि ये भी देश कह सकता है कि आने वाला समय में हम इंडिया में जाके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, और एक बहुत बड़ा एक बोझ आ जाएगा, एक बड़े परेशानी झेलना पड़ जाएगा BCCI और ICC को। अब इससे पता चलता है कि भाई आपको पता होगा इससे पहले इंडिया में उस्मान ख्वाजा, मोई अली, जैसे उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के एक ओपनर बैट्समैन है दोस्तों, वो भी खिलाड़ी जो पाकिस्तान से जन्म जाता था बल्कि इंग्लैंड में आके बस गया, उसको अलाउ किया था इंडिया वाले ने वीज़ा देने के लिए। अब इसको क्यों नहीं करा भाई, ये बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से भाई उस्मान ख्वाजा भी इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोई अली को भी इंडिया ने वीज़ा देने के लिए तैयार हो गया था, बल्कि इस तरह से वो भी पाकिस्तान का है और इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया, उसके लिए दिए था। अब इस तरह के खिलाड़ी को भाई वीज़ा देने के लिए मना कर दिया है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। बहुत बड़ी लफड़ा हो गया। 8 का 8 देश मना कर दिएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 के आने के लिए। अब बताओ क्या होगा, पूरे के पूरी सिस्टम इंडिया का हिल जाएगा भाई। क्योंकि हिल जाएगा, इस तरह से हिल जाएगा, इस बार इतनी मसला हो गया, इतनी हाई मसला हो गया है, कहना कठिन है भाई। पूरी इसे तो पहले एक बांग्लादेश परेशान कर रखे हुआ है, इसे भी पाकिस्तान तो ऑलरेडी इंडिया से टीम से बाहर है, इसी के लिए श्रीलंका वर्सेस इंडिया के T20 वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू रखा गया। उससे पता चलता है कि 8 देश का वीज़ा नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम डज नॉट अलाउ द इंडिया टीम्स। इस तरह से T20 वर्ल्ड कप की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसका डिसीजन होगा कि बहुत जल्दी डिसीजन लेने के बाद सभी खिलाड़ी, कोई भी देश, कोई भाई, जिम्बाब्वे का सिकंदर राजा हो, USA के खिलाड़ी 4 है, उसको भी पाकिस्तान से जन्म लिया, उसको भी अलाउ नहीं कर रहा है। नोबिया के खिलाड़ी है, नेपाल में कुछ ऐसी खिलाड़ी है जो पाकिस्तान से है बल्कि नेपाल में खेलते हैं, उसको भी वीज़ा नहीं देगा तो इंडिया में कैसे आएगा। ये समस्या तो बहुत बड़ी गलत समस्या भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्योंकि इससे पहले ICC का रूल था, उस्मान ख्वाजा, मोई अली ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है, जो पाकिस्तान से जन्म लिया, बल्कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उसको मिल गया वीज़ा। इससे पता चलता है कि दोस्तों, क्योंकि छोटा देश कंट्री है, जो छोटा देश कंट्री है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ विदेशी खिलाड़ी रहता, उस देश की खिलाड़ी रहने से USA में सभी का सभी देश का खिलाड़ी खेलते नजर है T20 वर्ल्ड कप में भाई। USA की टीम है वैसे दोस्तों, इंडिया का है, नेपाल का है, अफगानिस्तान का है, पाकिस्तान का, यानी कि 4 देश मिला के एक टीम बना हुआ है। क्योंकि वहाँ की ऑलरेडी USA का कोई 1 से 2 खिलाड़ी है, रिमेनिंग सभी के सभी खिलाड़ी बाहर का रहता है। ये से पता चलता है कि भाई आपको BCCI और ICC को अलाउ करना पड़ेगा वीज़ा सभी के सभी खिलाड़ी जो आप कंट्री में, जो पाकिस्तान से जन्म है, बल्कि वो जन्मभूमि पाकिस्तान के है, कर्म भी अलग देश में निभा रहे, सभी खिलाड़ी को आपको अलाउ करना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 की वीज़ा के लिए। आप देखना पड़ेगा नए रूल के हिसाब से ICC BCCI क्या डिसीजन लेता है, उसको अलाउ करता है नहीं करता है। ये बहुत बड़ा समस्या होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपको पता होगा जिस तरह से
T20 वर्ल्ड कप की इतनी समस्या इंडिया टीम में आ चुका है, उसको सुधार करते करते लगता है कि 7 जनवरी आ जाएगा, 7 फरवरी आएगा। 7 फरवरी में इंडिया का ओपनिंग हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो जाएगा। पहला ही मैच जो है इंडिया वर्सेस यूएसए है, बल्कि यूएसए के 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिसको वीज़ा मिलने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मना कर दिया है। अब पता चलता है कि पहला ही मैच वाला खिलाड़ी, पहला ही देश इंडिया में आने के लिए मना हो रहा है। अब किस तरह से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा, ये बहुत बड़ा समस्या होने वाला है दोस्तों। जिस तरह से भाई इंडिया की मैनेजमेंट, इंडिया की सिस्टम, इंडिया की जितनी भी ऐसी सभी को मेंटेन करना पड़ेगा कि इंडिया आने वाला समय में भाई T20 वर्ल्ड कप सभी का मेंटेन बेहतरीन करे, सबको सुविधा दे, सभी को अच्छे से दे। वीज़ा की कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए भाई, कि वीज़ा नहीं आएगा कि कोई भी मने खिलाड़ी का टीम में कोई ऐसी खिलाड़ी होगा जो मेन टीम का खिलाड़ी होगा, उस खिलाड़ी उस टीम में शामिल नहीं होता तो सामने वाला टीम क्या जीतेगा। पूरा देश की इतनी खर्चा पर्चा सब आने के बाद इंडिया में लंबे समय तक खेलेगा पूरी तरह से, मेन खिलाड़ी नहीं आने के बाद इसे पता चलता है कि इंडिया का जिम्मेदारी है कि सभी खिलाड़ी को वीज़ा अलाउ किया जाए और सभी के खेल भी देना। जिससे 8 कंट्री है भाई, जिम्बाब्वे, यूएसए, नीदरलैंड्स, नेपाल, अफगानिस्तान, इस सभी का जो खिलाड़ी है सभी को वीज़ा के लिए अलाउ करा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब तो पूरी तरह से BCCI इस पर डिसीजन लेगा और बहुत जल्दी सबको डिसीजन लेगा, क्योंकि एक बड़ा लफड़ा तो पहले ही पड़ा हुआ है। 2026 के वर्ल्ड कप में इतनी बड़ा लफड़ा आ गया कि आज तक कोई भी क्रिकेट ग्राउंड में भाई इतना नहीं हुआ जितना इस बार BCCI के द्वारा जिम्मेदारी दिया भाई। पहले तो एक बड़ा लफड़ा आ गया कि पाकिस्तान हर मैच श्रीलंका में शिफ्ट है, उसके बाद बांग्लादेश भी हर मैच श्रीलंका में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब यूएसए, नोवेनिया, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स, नेपाल, इस सब कोई भी सवाल कर दिया कि हम भी इंडिया की सरजमी पे जाके नहीं खेले, हमारा भी मैच शिफ्ट कर दो अब श्रीलंका में, तो और बवाल हो जाएगा। बवाल तो नहीं हुआ तो इंडिया की जितनी भी GDP बजट है वो उसमें परेशानी होगा। ये सब समझ आता है कि भाई वीज़ा सभी देश के लिए, सभी खिलाड़ी के लिए अलाउ करना चाहिए। ये आप देख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और BCCI क्या डिसीजन लेने के बाद ये सभी खिलाड़ी को अलाउ करता है नहीं करता, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते रहो।